नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मेरा नाम है मयंक और स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल फाइनेंशियल फ्रंटलाइन में। सबसे पहले स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर, मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड मेंबर नहीं। जो भी इन्फॉर्मेशन शेयर कर रहा हूँ या करना चाहता हूँ पर्पस इसका सिर्फ एजुकेशनल, इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं। मैं और मेरा चैनल आपको कभी भी किसी भी तरह के टिप्स ट्रिक्स रिकमेंडेशंस नहीं देंगे। कोई थर्ड पार्टी प्रोडक्ट प्रमोशनल लिंक ऑफर नहीं करेंगे, किसी भी तरीके से आपको इन्फ्लुएंस और प्रभावित नहीं करेंगे। ऑल इन ऑल भाई, मेरे पास आपको बेचने के लिए कुछ नहीं है, और जैसा मैंने कहा, मैं आपको कभी भी कैसे भी इन्फ्लुएंस नहीं करना चाहता। ये हो गया ब्रीफ इंट्रो और स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर। बिना किसी तरीके शुरू करते हैं आज के स्पेशल वीडियो के साथ। थंबनेल में आपने देख लिया, आज मैं आपके साथ में पुट ऑप्शन के बारे में बात करना चाहता हूँ, स्पेशली पुट ऑप्शन बाइंग के बारे में बात करना चाहता हूँ। और समझते हैं कि पुट ऑप्शन बाइंग एज इन ये कैसे हेल्प करती है, क्या कॉन्सेप्ट है, कैसे काम करता है। 2-3 क्लासेस के अंदर में कोशिश करेंगे पुट ऑप्शन बाइंग के कॉन्सेप्ट को क्लियर कर देंगे। आज की पहली क्लास में इसके बेसिक निटी-ग्रिटी समझने की कोशिश करेंगे, इसका बेसिक थॉट डेवलप करने की कोशिश करेंगे, समझेंगे कि पुट ऑप्शन बाइंग के पीछे कहानी चलती क्या है। डिले नहीं करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा बातें करेंगे लाइव स्क्रीन के ऊपर। कुछ देखेंगे कि ब्रोकर पे जाकर के कैसे क्या कहानी बनती है और थॉट क्या चलता है। चार्ट आप देख रहे हैं बैंक निफ्टी का, फ्यूचर का चार्ट है। टाइम फ्रेम कोई भी हो सकता है, स्क्रिप्ट कोई भी हो सकती है, सब कुछ कोई भी हो सकता है। थॉट समझिए। हमने बातचीत अपनी शुरू करी ऑप्शन बाइंग स्ट्रैटेजी से, जिससे हमने कॉल ऑप्शन बाइंग के कॉन्सेप्ट को क्लियर किया। कॉल ऑप्शन बाइंग क्या कहती है कि मार्केट में अगर आपका बायस, अगर आपको लगता है कि बाजार ऊपर जाएगा, तो आप वहां पर एक कॉल को बाय कर लेते हो। बाजार ऊपर चला जाता है, आपकी कॉल बाइंग के अंदर में जो आपने कॉल को, एक कॉल ऑप्शन को बाय किया होता है, प्रॉफिट आ जाता है। अब चलते हैं दूसरी तरफ, अब इसकी दूसरी डिमेंशन को समझते हैं। अगर आपको दो दो थॉट हैं, वो दो थॉट समझ लीजिए। आपको लगता है कि बाजार नीचे गिरेगा, कोई भी स्क्रिप्ट हो, कोई भी टाइम फ्रेम हो, कोई इंडेक्स हो, कोई कमोडिटी हो, कुछ भी हो, अगर उसमें ऑप्शन ट्रेड होती हैं और आपको ऐसा लगता है कि बाजार नीचे गिरेगा, तो नीचे गिरने की स्थिति में आप उस नीचे गिरने के ट्रेंड को, नीचे गिरने को अगर आप स्पेकुलेट करते हो और प्रॉफिट बनाना चाहते हो, तो कम पैसे में प्रॉफिट बनाने का तरीका लोगों को लगता है यार एक पुट खरीद लो। सरल से सरल लेमैन लैंग्वेज की डेफिनेशन, पुट को कब खरीदा जाता है? दो कंडीशन में। पहला, जब आपको लगता है कि बाजार नीचे जाएगा, पुट को खरीद के बैठ जाते हो, बाजार नीचे जाता है, आपको प्रॉफिट आ जाता है। दूसरा, आपने पुट खरीद ली और गलती से बाजार नीचे निकल गया, तो आपको प्रॉफिट आ जाएगा। सीधी सी बात है, बाजार जब नीचे जाता है तो पुट की कीमत बढ़ जाती है। 100 रुपए की चीज खरीदोगे, अगर वो 110-20 हो जाएगी तो आपको 10-20 पॉइंट का प्रॉफिट ही होगा ना। 100 की खरीदी, 110-20 की बेची, तो ऊपर के जो 10-20 होंगे वो आपका प्रॉफिट है। यही सिचुएशन है। तो पुट की कीमत कब बढ़ेगी? जब बाजार नीचे गिरेगा। ऐसे समझ लो, ये बाजार है, ये बैंक निफ्टी का है। बैंक निफ्टी नीचे गिर रहा है, बैंक निफ्टी माइनस हो रहा है, तड़ा तड़ करके बैंक निफ्टी की पिटाई हो रही है। तो यहां पर जिन लोगों ने पुटें खरीद रखी हैं, उनकी कीमत प्लस हो रही है, उनकी कीमत बढ़ रही है। कैसे हम इसको कैसे देख सकते हैं? बहुत सरल है हमारे लिए इसको समझना। आज बैंक निफ्टी नीचे गिरा सारे दिन में, यहां से देख लेते हैं आज बैंक निफ्टी का क्या हाल है। बैंक निफ्टी 732 पॉइंट नीचे गिरा है। तो क्या, जब बैंक निफ्टी 732 पॉइंट नीचे गिरा, तो जब 732 पॉइंट नीचे गिरा, तो इसका सीधा सीधा मतलब है कि बाजार सुबह रहा होगा कोई 48,500 के आसपास। बहुत सारी बढ़िया तरीका दिखा देता हूँ। आप 48,500 की पुट देख लो आज के दिन में। 48,500 की पुट सुबह कितने की थी और शाम को उस पुट का बेचारी का क्या हाल हुआ। यही 48,500 की पुट, यहाँ पर आप इसको देख लो, समझ आ जाएगा। ये लो, बैंक निफ्टी का जनवरी का फ्यूचर आप देख लो, 732 पॉइंट नीचे नीचे गिरावट रही, तो वहीं पर ही जनवरी की 48,500 की पुट, कितना प्रॉफिट आया? 241, 241 पॉइंट्स की पुट आपकी बड़ी। वो सवाल आपका अलग हो सकता है कि यार बाजार 750 गिरा पर मेरी पुट में 241 का प्रॉफिट आया। वो अलग एक डिमेंशन है, उस पर अलग तरीके से बात की जाएगी। कॉन्सेप्ट क्या बताने की कोशिश कर रहे हैं कि बाजार गिरता है तो पुट की कीमत बढ़ती है। पहला, अगर आपको लगता है बाजार में मंदी आएगी तो पुट खरीद लो। ये वीडियो कभी भी ऐसा कोई रिकमेंडेशन नहीं देना चाहता कि आपको नेकेड ऑप्शन बाइंग करनी है, पर आपको आगे की स्ट्रेटजीज पर लेकर जाना है तो आपको बुनियाद बतानी पड़ेगी। आपको पुट ऑप्शन बाइंग के कॉन्सेप्ट से अवेयर कराना पड़ेगा कि पुट ऑप्शन बाइंग भला क्या है। हम आपको सीधा सीधा यहाँ बता पाए। पर अब आगे ये सवाल खड़ा होता है कि जब मार्केट में फ्यूचर, एक बैंक निफ्टी का फ्यूचर अवेलेबल था, तो फिर किसी को ऐसी आफत क्यों आ रही थी कि उसको पुट ही खरीदनी थी? वो फ्यूचर को शॉर्ट कर लेता। हो सकता ना थॉट कि मैं पुट को बाय ही क्यों करूं, अगर मेरे को मार्केट में मंदी ही प्ले करनी है और बैंक निफ्टी का फ्यूचर अवेलेबल है, तो वाई डू आई वॉन्ट टू ट्रेड पुट्स? क्यों? उसका जवाब आपको यहां से मिलेगा। बाजार खुलेगा, 2 दिनों के बाद बाजार खुलता है, आपका बैंक निफ्टी में बायस बनता है यार बैंक निफ्टी को शॉर्ट करके चलते हैं। बैंक निफ्टी को आप शॉर्ट करते हो तो भाई साहब आपका मार्जिन लगता है 98,000 रुपए, 98,000 रुपीज। लेट्स टिक टू अ वेरी वेरी राउंड फिगर, 1 लाख रुपए का मोटा मोटा आपको मार्जिन लगता है। अगर आपको बैंक निफ्टी की पोजीशन बनानी है, आपको बेरिश पोजीशन बनानी है, आपका मंदी का बायस है, तो आपको बैंक निफ्टी का फ्यूचर शॉर्ट करने के लिए 1 लाख रुपए चाहिए। बहुत सारे ट्रेडर आते हैं, उनके पास लाख रुपए नहीं है सर, पर उनको बाजार में काम करना है, उनको शाम को 500-700 हज़ार रुपए कमा करके घर चलाने हैं, या उनके अपने जो भी रीजन हो सकते हैं वो सब कुछ करना है। वो लोग क्या करें? उन लोगों ने फिर इसका क्या जवाब निकाला? फ्यूचर रहने दो यार। उनको किसी ने ये कहा कि यार
बाजार में जब मंदी खेलनी हो ना तो पुट खरीद लिया करो, और अगर पुट खरीदोगे और बाजार नीचे चला गया तो तुम्हारी पुट ऑप्शन जो बाइंग है ना, जो तुम्हारी पुट में तुमने एक पोजीशन बना रखी है, वो तुमको प्रॉफिट बना करके दे देगी। चल यार ठीक है, एक बार पुट देख लेते हैं यार। मान लो ना इस समय 48,700 पर बाजार खड़ा हुआ है, सोमवार की सुबह हो गई और बाजार 48,700 पे खड़ा है और आपको लग रहा है कि बाजार नीचे जाएगा। पहला तरीका 48,700 पे 48,700 पे आप बैंक निफ्टी फ्यूचर को शॉर्ट कर दो। जितना जितना बाजार नीचे जाएगा उतना उतना वहां पर मुनाफा बना लेना, पॉइंट टू पॉइंट। वो हम कैलकुलेशन में आई नहीं जाएंगे, पर मोटा मोटा आपको कॉन्सेप्ट समझा रहे हैं कि बाजार नीचे है तो आपको प्रॉफिट। दूसरा आदमी कहता है यार लाख रुपए नहीं है यार, पर बैंक निफ्टी में काम करना है, क्या करूं? 48,700 की वो पुट को बाय करेगा, को मिलेगी वो 9813, 10,000 रुपए की। 1 लाख रुपए का फ्यूचर आता है, 10,000 रुपए की पुट आती है, क्या करोगे? कोई भी एक सेंसिबल थॉट के साथ कोई एक रैशनल माइंड सोचने की कोशिश करेगा ना, वो कहेगा दिमाग खराब हो गया, 1 लाख रुपए का फ्यूचर हमने क्यों बाय करना है, हम 10,000 रुपए की पुट क्यों बाय ना कर लें? जो काम लाख रुपए से होता है वो इनिशियली कोई भी समझेगा कि मेरा काम तो 10,000 रुपए से हो जाएगा, पर होगा नहीं। पर इनिशियल अगर मैं किसी को इन्फॉर्मेशन दूं तो कहेगा यार एक तरफ काम 1 लाख रुपए में हो रहा है, वो भी मंदी है, दूसरी तरफ काम 10,000 रुपए में हो रहा है, वो भी मंदी है। तो भाई को बेवकूफी होगा जो 90,000 रुपए फालतू लगाएगा। और अगर किसी के पास 1 लाख रुपया होगा ही तो वो 10 पुटे क्यों नहीं खरीद लेगा उसके आसपास जाने के लिए? तो ऑन द फेस ऑफ इट तो ये अच्छा लग रहा है, पर है नहीं अच्छा। पर ऑन द फेस ऑफ इट ये किसी को भी एक्साइट कर जाएगा। तो ये इसके पीछे का थॉट है। सबसे पहला इसके अंदर मैं आपको बताता हूं कि जब मार्केट में फ्यूचर्स अवेलेबल थे तो ऑप्शंस को साथ में क्यों? ऑप्शंस एक लीवरेज्ड प्रोडक्ट्स होते हैं, लीवरेज्ड है, कम पैसे में ज्यादा कमाल करके दिखाते हैं। दूसरा, आप यहां पर ऑप्शंस को बनाया गया था हेज करने के लिए, पर एज इन हम यहां पर स्पेकुलेटिव मोड में आ जाते हैं। तेजी खेलनी हो तो कॉल बाय करने लगते हैं, मंदी खेलनी हो तो पुट बाय करने लगते हैं। पर हमें कॉन्सेप्चुअली आगे बढ़ना है, हेजिंग तक आपको लेकर के जाना है। पर ऑन द फेस ऑफ इट सबसे बुनियादी बेसिक इंफॉर्मेशन जो एक आदमी के दिमाग के अंदर इनिशियली जो बाजार में आता है उसके दिमाग में यही चलता है, बाजार मंदा है पुट खरीद लो, बाजार तेज है कॉल खरीद लो, मंदी है पुट खरीद लो। पुट खरीदने के पीछे का थॉट ये है, एक्चुअल में थॉट कि फ्यूचर को शॉर्ट करते हो लाख रुपए लगता है, पुट खरीद लो काम 10,000 में हो जाता है। बढ़िया भाई, खरीद लो, बहुत अच्छा है। 10,000 पे लगाओ, शाम को 500-700 पे आ जाए, दुनिया का इससे बढ़िया काम कहाँ है कोई और। पर ये बहुत सुसाइडल है, थॉट पता होना चाहिए। यहां तक हम पहुंच पाए, आगे चलते हैं। आपने मन बना लिया यार, वहां फर्ज कर लेते हैं कि आपने 48,700 की पुट खरीदने का मन बना लिया। देखते हैं कि जब आप 4700 की एक पुट को खरीदते हो तो सिचुएशंस बनती क्या है, होता क्या है, क्या क्या होता है, क्या नहीं होता। लेट्स हैव अ लुक ऑन दिस। बैंक निफ्टी जनवरी हम आते हैं, हम इसको बाय करते हैं, ये आती है 10,000 रुपये की पुश, हम यहाँ पर इसको बाय कर लेते हैं। आप भी एक डमी ट्रेडिंग अपने अकाउंट में जाकर के उसको एक बास्केट पोजीशन बना करके आप उसको देखिएगा और समझने की कोशिश कीजिए कि उसके पीछे चलता क्या है, व्हाट एक्चुअली इज द थॉट बिहाइंड इट। लेट्स एनालाइज इट, एनालाइज करते हैं। You stand to gain a lot of information from it. See what it tells us. Profit unlimited. बोलता है बाजार जितना नीचे करेगा उतना आपको प्रॉफिट आएगा। एक्चुअली में अनलिमिटेड नहीं होगा, मैं हमेशा बोलता हूं, क्योंकि बाजार कभी भी जीरो से नीचे नहीं जा सकता। तो कहीं ना कहीं बैंक निफ्टी में भी द बैंक निफ्टी इज ट्रेडिंग एज 48,700 पॉइंट्स, बट वो जीरो से नीचे तो नहीं जा सकता ना, तो प्रॉफिट अनलिमिटेड तो नहीं है। प्रॉफिट स्टैंड्स टू द मैक्सिमम 48,700 पॉइंट्स ओनली। पर कोई बात नहीं, 48,700 पॉइंट बैंक निफ्टी में, बैंक निफ्टी जीरो तो हो नहीं रहा, पर ये इसकी अनलिमिटेड बात से मैं सहमत नहीं होता। ओके, मोटा मोटा पॉइंट ये है कि बाजार जितना नीचे गिरेगा उतना आपका प्रॉफिट आएगा, बिल्कुल ठीक है। पर आपका जो लॉस है, लॉस स्टैंड्स एट 9813। अब ये लॉस कब आता है? पुट ऑप्शन बाइंग के अंदर में लॉस की सिचुएशन कैसे अराइज होती है? अगर बाजार यहां पर रुक जाएगा या उल्टा चला जाएगा, क्योंकि आप डायरेक्शनल प्ले कर रहे हो। ऑब्वियसली आप डायरेक्शन प्ले कर रहे हो, आपको लग रहा है बाजार नीचे जाएगा तो आप पुट खरीद रहे हो। बाजार रुक गया तो आपकी पुट में प्रॉफिट ऑब्वियसली नहीं आएगा, और बाजार अगर ऊपर की तरफ निकल गया तो आपको लॉस आएगा। कोई रॉकेट साइंस नहीं है। पर लॉस के क्वांटम को समझना इंपॉर्टेंट है कि लॉस आपका जो आप कहते हैं ना, समझते हैं आज तक कि ऑप्शन बाइंग में प्रॉफिट अनलिमिटेड होता है और लॉस एक लिमिटेड होता है। वो लिमिटेड क्यों होता है? क्योंकि आपने जेब से 9813 का अपनी तरफ से प्रीमियम दे रखा है। ऑप्शन बायर के साथ सबसे बड़ा बेनिफिट ये है कि जो प्रीमियम आपने अपनी जेब से दे दिया ना, सिर्फ उतना ही आप लूज कर सकते हो, उससे ज्यादा कुछ भी नहीं। क्योंकि ये 9813 खत्म होने के बाद कोई आपसे और पैसे मांगने नहीं आएगा, बल्कि 9813 अगर गिरना शुरू हो जाए तो आप अपनी पोजीशन को कहीं पर भी क्लोज करके ट्रेड से बाहर जरूर निकल सकते हो। भाई बाजार नीचे ना जाकर के ऊपर गया, 500-700 पॉइंट ऊपर चला गया, तो आप इमीडिएटली अपनी पोजीशन को खाली करो और बाहर निकल जाओ। 9813 का खरीदा माल 8,000, 7,500, 7,000 रुपए का कहीं ना कहीं बिकेगा। जो आपको 1,000-2,000-3,000 रुपए का लॉस लगेगा, वो लॉस लो, ट्रेड से बाहर निकल जाओ। पर आप ट्रेड में पड़े ही रहते हो, निकलते ही नहीं हो,
फॉर वट एवर रीजन ट्रेड में डाल करके भूल जाते हो तो मैक्सिमम लॉस लगेगा आपको 9813 रुपए, क्योंकि यही वो प्रीमियम है जो आपने पे कर रखा है और कोई आपसे इतने ही ले सकता है। ये बात आज समझ लो, इसके बाद आपको कभी कोई कंफ्यूजन नहीं किसी तरह का। ऑप्शन बायर के साथ सबसे बड़ा बेनिफिट ये होता है कि जो जेब से एक बार चला गया ना, उससे ज्यादा नहीं जाएगा। जो जेब से एक बार चला गया अब उससे ज्यादा नहीं जाएगा। जो दे दिया हद अब कोई वही ले सकता, उससे ज्यादा नहीं। तो इसलिए ऑप्शन बायर रिटेल को ना बड़ा एक्साइट करता है। यार 9813 से तो मेरे से ज्यादा कुछ नहीं लेगा ना, ले तू मेरे से अभी ले ले 9813 रुपए, नीचे निकला तो प्रॉफिट दे दियो, और गलती से अगर यहां पर रुका या ऊपर निकल गया तो कोई बात नहीं यार, मैं छोटा मोटा लॉस लूंगा और ट्रेड से बाहर निकल जाऊंगा। ऑप्शन बायर के दिमाग में सर यही चल रहा है, इससे ज्यादा कुछ नहीं चल रहा। दैट इज व्हाट आई कैन टेल यू अभी फिलहाल इनिशियली। आई होप यहां तक भी आपको मैं बात समझा पाया। ठीक है, यहाँ तक इसके अंदर में अभी फिलहाल इनिशियली में कुछ नहीं है। अब इसका मैं आपको वीजा भी कंपैरिजन करके दिखा रहा हूँ बैंक निफ्टी फ्यूचर के साथ, और एक आपको बड़ी मजे की चीज़ दिखा रहा हूँ वहाँ पर क्या हो रहा है। ये देखिए, बैंक निफ्टी के जनवरी फ्यूचर को अगर कोई आदमी सुबह उठ करके शॉर्ट करता है, उसकी हमें वही 98,000 का मार्जिन लगेगा। इसकी फोटोग्राफ देखनी है, फोटोग्राफ सब कुछ आपको बयां कर देगी, सारी की कहानी। प्रॉफिट अनलिमिटेड है, डेफिनेटली प्रॉफिट हमने कहा अनलिमिटेड नहीं हो सकता, क्योंकि 48,700 पॉइंट से नीचे बाजार नहीं गिर सकता। पर यहां पर जो लॉस का कंपोनेंट है ना, लॉस का कंपोनेंट अनलिमिटेड रहेगा, क्योंकि बाजार ऊपर कितना मर्जी ऊपर जा सकता है, आपका बायस गलत पड़ सकता है। वहां पर क्या हो रहा था, ऑप्शन पुट ऑप्शन बाइंग में क्या हो रहा था कि बाजार अगर रुका और ऊपर निकल गया ना, तो आपको सिर्फ 9813 का ही लॉस लगेगा, पर फ्यूचर में वो लॉस आपका अनलिमिटेड रहेगा। मार्जिन आपका लाख रुपए लगेगा और लॉस स्टिल अनलिमिटेड रहेगा। तो ये एक बड़ा डिफरेंस। हालांकि लोग इस चीज को समझ जानते तो हैं कि ऑप्शन बाइंग के अंदर में मेरा लॉस जो होता है वो लॉस मेरा लिमिटेड होता है, पर वो लिमिटेड क्यों होता है वो हमने आपको बताया। पर जब हम इसका कंपैरिजन फ्यूचर से साथ में करते हैं, तो फ्यूचर तो दोनों तरफ एक वर्सेटाइल ओपन पोजीशन है ना। फ्यूचर में तो आप अपनी पोजीशन को ऊपर नीचे जितना मर्जी होल्ड कर लो, जितना मर्जी ड्रैग कर लो, पैसे लगाते जाओ, कोई परेशानी नहीं है। बस ये है कि आपका जो ब्रोकर होगा वो आपसे मार्जिन रिक्वायरमेंट के नाम पर आपको मेल भी करेगा, एसएमएस भी करेगा, और अगर आप उसको पैसे नहीं जमा कराओगे तो अपनी पोजीशन काट देगा आपकी। पर फैक्ट ये है कि फ्यूचर की पोजीशन को जब हम 1 मिनट के लिए ऑप्शन के साथ वीजा भी कंपेयर करते हैं, तो वहां पर हमें ये चीज निकल करके आती है कि जो ऑप्शन है, ऑप्शन का जो लॉस है, लॉस अनलिमिटेड रहता है। फ्यूचर में वही लॉस अनलिमिटेड दिखा देता है आपको, क्योंकि फ्यूचर जितना ऊपर निकल जाएगा उतनी ही पोजीशन आपकी लॉस में आकर के खड़ी हो जाएगी। ये चीज हम समझ पाए। इनिशियली हम आपको अभी पुट ऑप्शन बाइंग से रिलेटेड सबसे पहला थॉट आपके साथ में ये शेयर कर पाए। पुट ऑप्शन बाइंग की कहानी क्या है, बाजार अगर अगर आपका बायस नीचे का है तो एक रिटेल ट्रेडर, एक ऑप्शन ट्रेडर क्या करता है, पुट को बाय कर लेता है। दूसरा, अगर आप एक पुट को बाय करके रखते हो और बाजार नीचे निकलता है, यू स्टैंड टू गेन प्रॉफिट। अभी हम सिर्फ ऑप्शन बाइंग की बात कर रहे हैं। अभी तक हमने कॉल ऑप्शन बाइंग में तो आपके साथ में आगे और एडिशनल थॉट्स शेयर कर दिए हैं। पुट ऑप्शन बाइंग की आज शुरुआत कर रहे हैं, और पुट ऑप्शन बाइंग में सबसे पहला इनिशियल थॉट ये निकल करके आता है कि पुट ऑप्शन बाइंग के पीछे सबसे बड़ा मतलब ये निकलता है कि अगर आपके एसेट की वैल्यू गिरेगी, इफ बैंक निफ्टी, एसबीआई, टाटा मोटर, टाटा स्टील, वॉटएवर जो भी आपने खरीद रखा है, उसकी वैल्यू अगर गिरती है, तो क्या एक ऐसी चीज है जिसकी तरफ उसकी, कोई ऐसी चीज है जिससे उसकी वैल्यू बढ़ती है। आप इसको ऐसे समझिए। चलिए 2 मिनट और मैं आपके साथ थॉट डेवलप करता हूं, बात सुनिए फिर से 1 मिनट के लिए। आपको अपने दिमाग में सिर्फ एक चीज फिट बिठा करके रखनी है। एक तरफ एसेट गिर रहा है, आप अपने सवाल, आप बैंक निफ्टी गिर रहा है, आप अपने आप सवाल पूछिए अपने आप से, क्या दुनिया में कोई एक ऐसी चीज है जिसको आप बाय कर लो तो बैंक निफ्टी की जहां जितना बैंक निफ्टी गिरे उतनी वो दूसरी चीज बढ़ जाए? इस तरह से ये सवाल अपने आप से पूछो, जवाब तुरंत मिलेगा। आपके पास टाटा मोटर है, आपके पास एसबीआईएन है, आपको बाजार में कोई भी स्क्रिप है जिसके अंदर में आपका मन करता है, कोई स्टॉक है जिसमें मन करता है कि आपको दिखता है, एग्जाम्पल मान लो निफ्टी, मान लो आपको लगता है कि निफ्टी सोमवार को गिरने वाला है। आप अपने आप से पूछो, यार निफ्टी का फ्यूचर ट्रेड करना है, मेरे को लाख सवा लाख रुपए चाहिए। अगर मेरे को निफ्टी के फ्यूचर में शॉर्ट बनाना है तो मेरे को लाख सवा लाख चाहिए। उतने हैं नहीं, और हैं तो लगाने नहीं। तो क्या बाजार में कोई एक ऐसी चीज है कि यार मैं निफ्टी के फ्यूचर के अंदर में शॉर्ट भी ना बनाऊं, पर कोई एक ऐसी चीज खरीद लूं कि जितना निफ्टी गिरे उतनी मेरी उसके अंदर में मेरे को प्रॉफिट आ जाए? तो उसका जवाब होता है पुट। जितना आपकी कोई स्क्रिप, स्टॉक, इंडेक्स, कमोडिटी, क्रिप्टो गिरेगी, दूसरी कोई ऐसी चीज, जितना मेरा एसेट गिरे उतनी ही मेरी दूसरी चीज की, दूसरे एसेट की वैल्यू या दूसरी एक ऐसी चीज की वैल्यू उतनी बढ़ जाए, तो वो क्या होता है, उसको कहते हैं पुट। आप इसको ऐसे समझिए, सरल है। वैसे मैं बताऊं, जो ऑप्शन ट्रेडर है ना उसे मालूम है, जो मार्केट में आया उसे मालूम है, बड़ा सीधा सा कॉन्सेप्ट है। अगर किसी स्टॉक की वैल्यू गिरती है तो पुट की वैल्यू बढ़ती है, किसी स्टॉक की वैल्यू बढ़ती है तो कॉल की वैल्यू बढ़ती है। आमतौर पे लोग एक जगह पर आकर कंफ्यूज रहते हैं, लोग समझते हैं अगर किसी स्टॉक की वैल्यू गिर रही है तो पुट हमको यहां पर सेल करके चलना है। नहीं, ये चीज का ख्याल रखिएगा। यहां पर हम ऑप्शन बायर हैं, हमें दोनों तरफ पहले बाइंग को समझना है।
लगता है। हाँ, कभी किसी से बात करें तो सामने से लगता है यार बाजार बढ़ा तो कॉल की वैल्यू बढ़ी, तो बाजार गिरा तो हमें यहाँ पर क्या करना था, पुट को बाय करना था या पुट को सेल करना था? हमें यहाँ पर पुट को बाय करना था। अभी हम ऑप्शन बायर हैं, हम ऑप्शन बायर के पर्सपेक्टिव को समझ रहे हैं दोनों तरफ से। एक बार फाइनल बोल देता हूं, किसी भी अगर आपको बाजार में मंदी खेलनी है, अगर आपका बेरिश बायस है, किसी कारण से अगर आपको ऑप्शन में ट्रेड करना है, तो ऑप्शन में आप क्या चीज करेंगे, आप वहां पर पुट को बाय करेंगे। हमने आपको लाइव दिखा दिया, आज बैंक निफ्टी गिरा, पुट की वैल्यू बढ़ गई। पुट की वैल्यू बढ़ी तो इसका मतलब है यहाँ पर आपको पुट ऑप्शन बायर बनकर के बेनिफिट था, पुट ऑप्शन सेलर बन के नहीं। वो सेलिंग गेम हम जब सेलिंग पे पहुंचेंगे तो बात करेंगे। आज के फिलहाल में इनिशियल पुट ऑप्शन बाइंग के इंट्रोडक्टरी वीडियो में सेशन में मेरी तरफ से इतना ही है। वीडियो को कंक्लूड करने से पहले मेरे पास आपको देने के लिए 2-3 बड़े इंपॉर्टेंट अपडेट्स हैं, वो सुन लीजिए। अपडेट नंबर 1, आप हमें टेलीग्राम पर ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। अपडेट नंबर 2, आप हमें एज अ चैनल मेंबर भी ज्वाइन कर सकते हैं, उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है। चैनल मेंबर बनने का बेनिफिट ये होगा कि हम शाम को ऑनलाइन मीट्स करते हैं, जहां पर हम डिफरेंट थॉट्स, कॉन्सेप्ट्स, पैटर्न, इंडिकेटर्स, प्राइस एक्शन स्ट्रैटेजीज, ऑप्शन लर्निंग कॉन्सेप्ट्स, इन सब चीज़ों पर डिटेल डाइव इन करते हैं, बात करते हैं, सवाल जवाब होते हैं। वहाँ पर आप अपने थॉट्स को डेवलप कर सकते हैं। वहाँ पर आपको सबसे बड़ा बेनिफिट ये मिलने वाला है कि जो आपकी स्टॉक मार्केट की लर्निंग जर्नी है, लर्निंग कर्व है, उसे आप शॉर्ट कर देंगे, फटाफट चीज़ को सीखेंगे, आगे बढ़ेंगे। ये चीज़ आपको वहाँ पर मिल सकती है। प्लीज़ कंसीडर टू ज्वाइन अस, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। अब एक आध दो अपडेट्स और आपको मैं अपनी तरफ से दे देता हूँ। हम लाइव मार्केट में होते हैं सुबह 9:15 बजे के बाद में। अगर आप लाइव मार्केट के साथ ये सब चीज़ों को देखना, समझना, लाइव में सवाल पूछना चाहते हैं, चैट करना चाहते हैं, लाइव मार्केट कमेंट्री में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, तो आप हमें चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पर आपको लाइव का सुबह 9, 9:15, 9:30 जैसे ही पॉसिबिलिटी होती है, हम लाइव मार्केट के अंदर में आकर के आपके साथ में अपनी लाइव स्क्रीन शेयर कर देते हैं और साथ साथ निफ्टी बैंक निफ्टी में क्या हो रहा है वो आपको लाइव बताते रहते हैं। इन एनी केस आपका इंटरेस्ट है लाइव कमेंट्री में, लाइव मार्केट में ट्रेड करने के लिए, तो प्लीज़ कंसीडर कीजिएगा, एक बार ज्वाइन कीजिए। आई एम श्योर यू वुड लव इट। अपार्ट फ्रॉम दैट, अब इस वीडियो के बारे में 1 मिनट बात कर लेते हैं। कंटेंट आपको जैसा भी लगा हो प्लीज़ उस पर कुछ कमेंट कर दीजिएगा, ठीक लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा। ऑन टॉप ऑफ इट, इफ़ यू थिंक कि हमारे चैनल ने कभी आपकी हेल्प की है, कोई चीज़ आप हमसे सीख पाए हैं, कहीं आपको कोई वैल्यू ऐड हुई है, तो चैनल को सब्सक्राइब प्लीज़ करें, और हो सके तो आगे भी किसी को शेयर करें विद द होप कि शायद उनके भी काम की चीज़ उनको मिल जाएगी और वो भी अपनी स्टॉक मार्केट जर्नी में आगे बढ़ जाएंगे। अब वीडियो को कंक्लूड करता हूँ, बात को करता हूँ खत्म। टिल वी मीट अगेन, प्लीज़ टेक केयर, बाय बाय, हैव अ ग्रेट डे एंड सुपर्ब लाइफ अहेड। बाय बाय फ्रेंड्स, बाय।